था, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसे, इसमें जवाब दिया जाएगा जब, जहां, जैसे, जिसे। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको यहीं कहीं साइड में चिपका दूंगा। अब फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा जवाब वाली WH फैमिली का फॉर्मूला। बस इतना समझ लो, इस फॉर्मूले में 250 ग्राम का हाथ ही काम आएगा। भाई देखो, जब भी आपको जवाब वाली WH फैमिली का हिंदी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले WH फैमिली लिख दो। सबसे पहले हिंदी जो ऊपर है, जब, जहां, जैसे, जिसे, वो चार्ट में से आप मैच कर लेना, उसे नीचे लिख दो। उसके बाद वो हिंदी वाली WH फैमिली पे 250 ग्राम का हाथ रख दो। अब जो बचा वही वाला डिट्टो ऐसे का ऐसे उठा के ट्रांसलेट कर दो, काम बन जाएगा। एक बार फिर से सुन लो, ऊपर जो भी हिंदी की WH फैमिली है नीचे लिख के हिंदी की WH फैमिली पे हाथ रख लो। हाथ रखने के बाद जो बचा उसे वैसे का वैसा नीचे लिख दो। हो सकता है अभी आपकी समझ में ना आया हो, पहले एग्जाम्पल देख लो, फिर मुझे पक्का यकीन है तुम्हारे भेजे में घुस जाएगा। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। तुम कहां जा रहे हो, इसकी इंग्लिश होगी वेयर आर यू गोइंग। अब भाई ये है सवाल वाली WH फैमिली, और सवाल वाली WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाने मैंने आपको पार्ट 1 में सिखा दिए हैं, वैसे का वैसे मैंने यहां पर लिखा है। अब इसका जवाब देते हैं जो हम पार्ट 2 में सीख रहे हैं। तो तुम कहां जा रहे हो का मान लो मैंने जवाब दिया जहां राम जा रहा है। अब यहां पर देखिए बंदा जवाब दे रहा है। अब सेंटेंस को बनाने से पहले कुछ चीजों पर गौर करो। ऊपर लिखा है कहां, उसकी भी इंग्लिश वेयर है। नीचे है जहां, इसकी भी इंग्लिश वेयर ही होगी। तो कहां का जहां बनाने के लिए बस सेंटेंस में थोड़े से फेरबदल करने और कुछ नहीं करना, इजीली बन जाएगा। अब फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है। सबसे पहले WH फैमिली लिखो, उसके बाद अपने ये 250 ग्राम का हाथ WH फैमिली पर रखकर जो सेंटेंस हिंदी का बचे वो नीचे उतार लो। चलो फिर बनाते हैं। जहां राम जा रहा है। अब सबसे पहले जहां को नीचे उतारा, वेयर। अब ऊपर भी वेयर, नीचे भी वेयर, लेकिन इस वेयर को कहां से जहां कैसे बनाना है, सिंपल है। अब जैसे ही आपने जहां उतार लिया, हिंदी वाले जहां पर अपना 250 ग्राम का हाथ रख दो। अब हाथ रखते ही, जैसे मैंने यहां पर रख दिया, हाथ रखते ही सेंटेंस क्या बचा, राम जा रहा है। अब भैया ऐसे का ऐसे डिट्टो उतार दो इसे नीचे, आपका काम बन जाएगा। राम इज गोइंग, तो ऊपर लिखा है वेयर आर यू गोइंग, नीचे लिखा है वेयर राम इज गोइंग। ऊपर वाले वेयर का मतलब है कहां, नीचे वाले वेयर का मतलब है जहां। अब मैं आपको एक काम की बात बताऊं, जिस WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए वो हो जाती है सवाल वाली। कब, क्यों, कहां, कैसे। जैसे ऊपर वाली में वेयर के बाद आर आ रहा है, यानी WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो उसका मतलब हो गया कहां। और जिस WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब ही ना आए तो भाई वो जवाब वाली हो जाती है। जैसे नीचे है वेयर, वेयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्टली लिखा है राम इज गोइंग, तो इस वेयर का मतलब कहां नहीं है, इस वेयर का मतलब है जहां। धोनी कब खेलेगा, अब इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी व्हेन विल धोनी प्ले। अब इस सेंटेंस में मैंने व्हेन के बाद विल लगा दिया, क्योंकि भाई जब भी बंदा कोई सवाल करता है, किसी से कोई चीज पूछता है, तो WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी ही पड़ती है, इसीलिए यहां पर व्हेन का मतलब हो गया कब। अब इसका जवाब देते हैं। जवाब है जब सचिन खेलेगा। अब यहां पे मैं बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा, पूछ तो ऊपर वाले में रहा था, अब नीचे है जब सचिन खेलेगा। चलो फिर इसको वही जवाब वाले फॉर्मूले से बनाते हैं, WH फैमिली प्लस पंजा। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा, सबसे पहले जब की इंग्लिश नीचे लिखनी है, तो कब की भी वैन और जब की भी वैन। तो यहां पे जब के लिए मैंने नीचे वैन लिख दिया। अब इसके बाद सेंटेंस में हमें हेल्पिंग और वेल्पिंग और नहीं लगानी है, वरना इस जब का मतलब वापस से कब हो जाएगा, हेल्पिंग और लगा दी तो ऊपर की तरह। अब कुछ नहीं करना है, हिंदी वाले जब पे पंजा रख लो, रख लिया। अब सेंटेंस है सचिन खेलेगा, तो भाई इसे ऐसे का ऐसे ही लिख दो, सचिन विल प्ले। तो सेंटेंस बन गया व्हेन सचिन विल प्ले। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, सवाल पूछते टाइम टोन ऊंची रखनी है। जैसे व्हेन विल धोनी प्ले, ऐसा लग रहा है जैसे पूछ रहा है बंदा, मतलब इंग्लिश नहीं भी आती है तो सामने वाला समझ जाए ये पूछ ही रहा है। और जब जवाब दे रहे हैं व्हेन सचिन विल प्ले, यानी जब सचिन खेलेगा, तो अब ऐसा लग रहा है टोन नीचे करके जैसे अब ये जवाब दे रहा है। तो लिखित में भी और बोलते में भी, यानी बोलने में भी, स्पीकिंग में भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब आपको जवाब वाली WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाने अच्छी तरह से आ गए होंगे। भाई ये जो 12 की 12 WH फैमिली हैं, ये जवाब वाली WH फैमिली के 12 सेंटेंसेस, हर एक पे एक एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिख दिए हैं। इस वीडियो को पॉज करने की थोड़ी सी मेहरबानी करना और जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाया करो, इन्हें नोट कर लेना, आपका जो भी डाउट होगा इनसे क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको इसके दूसरे सेक्शन में लेके चलता हूं। अब तक आपने देखा जवाब वाली WH फैमिली की हिंदी थी जब, जहां, जैसे, जिसे, जो,
लेकिन भैया अगर इस जवाब वाली WH फैमिली के साथ एवर जोड़ दिया जाए तो इसमें दो बड़े बदलाव आ जाएंगे। एक तो ये कि इसमें भी जुड़ जाएगा, जहां भी, जैसे भी, जो भी, जिसे भी, और दूसरा ये होगा कि इसका साउंड भी डबल हो जाएगा, जहां जहां, जैसे जैसे, जो जो, जिसे जिसे। और कमाल की बात यह है फॉर्मूले में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, फॉर्मूला भी बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूले में बस इतना करना है, वो जो ऊपर WH फैमिली है उसे नीचे उतारना है, इस बार एवर के साथ, और बिल्कुल वैसे ही वही हिंदी वाली WH फैमिली पे अपना 250 ग्राम का हाथ रख दो। जब नीचे उतार लो उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस उसके आगे चिपका दो, आपकी ट्रिक काम कर जाएगी, आपका सेंटेंस पक्का पक्का ट्रांसलेट हो जाएगा। जहां जहां तुम जाते हो, या फिर जहां भी तुम जाते हो, या फिर जहां कहीं तुम जाते हो। अब इसमें WH फैमिली है जहां जहां, या फिर जहां भी, या फिर जहां कहीं, तो इन्हें भैया नीचे उतार लो। जहां की इंग्लिश होती है वेयर, अब एवर लगाना पड़ेगा इसमें, वेयर एवर। अब वेयर एवर उतारते ही अपना 250 ग्राम का हाथ उस पे रख दो, जहां जहां पे, अगर जहां भी वाला है तो जहां भी पे, या जहां कहीं वाला है तो जहां कहीं पे। अब इनके अलावा सेंटेंस क्या बचा, तुम जाते हो, उतार दो नीचे। तुम जाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, इतने तो तुम्हें आते ही होंगे। तुम जाते हो यू गो, तो जहां जहां तुम जाते हो वेयर एवर यू गो, जहां भी तुम जाते हो वेयर एवर यू गो, जहां कहीं तुम जाते हो वेयर एवर यू गो। इन तीनों की इंग्लिश ये बन गई एक इंग्लिश, इसलिए है क्योंकि तीनों की मीनिंग सेम ही है। लेकिन अगर इसकी जगह होता तुम कहां कहां जाते हो, या फिर तुम और कहां जाते हो, तो भाई ये तो पूछ रहा है, बता नहीं रहा। तो पूछने वाला सेशन मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको बता दिया है, पार्ट 1 देख लेना आप वहां जाके। जब जब मैं आऊंगा, या फिर जब भी मैं आऊंगा, या फिर जब कभी मैं आऊंगा, मुंह पे बजाऊंगा। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं, जब जब मैं आऊंगा, या जब भी मैं आऊंगा, या जब कभी मैं आऊंगा। सबसे पहले नीचे WH फैमिली उतारो, तो जब भी, या जब जब, या जब कभी, इसमें वैन के साथ एवर, व्हेन एवर। अब आप हिंदी वाली WH फैमिली जो नीचे उतार लिया आपने, उस पर अपना 250 ग्राम का हाथ रख लो, जब जब छुपा दो, जब भी छुपा दो, या जब कभी छुपा दो। अब सेंटेंस बचा मैं आऊंगा, तो भैया बना लो इसे, मैं आऊंगा की इंग्लिश होगी आई विल कम, या फिर आई शैल कम। ज्यादा ही तुम्हें परेशानी हो रही है विल से, तो वैसे विल भी लगा सकते हैं, आई विल कम। अब सेंटेंस बन गया व्हेनेवर आई विल कम, जब जब मैं आऊंगा इसकी हिंदी हो गई, जब कभी मैं आऊंगा ये भी इसकी हिंदी है, और जब भी मैं आऊंगा ये भी इसी की हिंदी है। तो अब आपको WH फैमिली का प्रयोग एवर के साथ भी आ गया होगा। अब 12 की 12 WH फैमिली में एवर चिपकाकर मैंने यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। इस वीडियो को पॉज कर लेना, इन सारे सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे साथ, और भैया इनको जरा ध्यान से देख लेना, अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना। अब रही बात पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा WH फैमिली के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, साथ ही साथ WH फैमिली के कुछ और मजेदार सेंटेंसेस जो आपको पहले नहीं पता होंगे वो भी बताऊंगा। लेकिन पार्ट 3 चाहिए तो प्यार से बता देना भाई, मुझे पता लगेगा, जब भी तो पार्ट 3 लेकर आऊंगा कि तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है। आई होप गाइस आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है या कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। वहीं पर मैंने आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ यू वर्क आपके लिए छोड़ा है, जाओ उसे ट्रांसलेट करके आ जाओ, मैं लाइक कर उसे चेक कर दूंगा। कोई गलती होगी तो कमेंट में आपको बता दूंगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी वहीं पे बता देना। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करना, और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर इसका लिंक, या फिर इस वीडियो को डाउनलोड करके शेयर कर देना।